नमस्कार दोस्तों, गृहलक्ष्मी चैनल में आपका स्वागत है। एक एस्पिरेंट जिसकी एज 30 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, फीमेल एस्पिरेंट, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, घर परिवार को देख रही है, पीसीएस कैसे बनेगी? सबसे पहले समझते हो कि प्रॉब्लम क्या होती है। एक ऐसी एस्पिरेंट जिसकी एज 30 प्लस है, हाउस वाइफ है, घर परिवार को अगर वो देख रही है, तो ऐसे एस्पिरेंट के पास समय की बहुत कमी होती है, समय होता ही नहीं है। ठीक है, घर परिवार को देखने से एनर्जी भी नहीं बचती है, कोई एनर्जी नहीं होती है, इतना ज्यादा काम होता है कि एनर्जी बचती नहीं है। स्ट्रैटेजी नहीं होती ज्यादा, क्योंकि किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, स्ट्रैटेजी बना नहीं पाते हैं, गाइडेंस भी नहीं होती है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कभी पैसे की दिक्कत है, कभी पैसे हैं तो किसी दूसरे काम के लिए रखे हुए हैं। तो ऐसी चीजों में जब इतनी सारी प्रॉब्लम होती है कि एनर्जी नहीं, गाइडेंस नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन मन में अभी भी एक थॉट है कि अगर ऑफिसर बन जाते, पीसीएस बन जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बचपन का सपना होता है। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स के साथ कोई समाधान भी है, सॉल्यूशंस भी है? क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो लेट स्टार्ट किया इस औरत ने, क्या वो पीसीएस बन सकती है? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल तरीके से तो पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर नॉर्मल तरीके से अगर काम करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर सिचुएशन स्पेशल है तो हमारा समाधान भी स्पेशल होना चाहिए। अगर सिचुएशन आपकी नॉर्मल है, जैसे कि 17, 18, 20, 22 साल के बच्चों की होती है, तो शायद आपके लिए भी वही समाधान काम करेगा जो उस उम्र के लोगों के लिए होता है कि भैया जाओ पढ़ाई करो, कुछ नहीं है। लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, समय नहीं है, एनर्जी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास सिवाय उम्मीद के। यहां तक कि जो लोग हैं, जो परिवार वाले, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, उनको भी बिलीव नहीं होता, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी बिलीव डाबाडोल चल रहा होता है। ज्यादा बिलीव नहीं होता है, उम्मीद बहुत होती है, बिलीव कम होता है। तो जब सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, सिचुएशन स्पेशल है, तो समाधान भी स्पेशल होना चाहिए। इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने पढ़ाई के तरीके ऐसे करने पड़ेंगे जो आपके कम समय में आपको रिजल्ट दे पाए। यानी कि आपके पास समय नहीं है तो कुछ ऐसा तरीका खोजा जाए कि आप अपना कम समय में पढ़ाई पूरी कर पाओ। पहली चीज, कम समय में रिवीजन कर पाओ, टेस्ट दे पाओ, चीजों को रिकॉल कर पाओ। क्योंकि जो नॉर्मल टाइम है, जितना एक व्यक्ति, एक लड़का बच्चा जो होता है, जो 20-22 साल का होता है, वो अगर 6 घंटे दे रहा है तो आपके पास इतना समय नहीं होता। आपके पास मुश्किल से 2-2.5 घंटे, 3 घंटे होते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से निकालोगे। अगर समय मिल भी गया तो एनर्जी नहीं होती है, और कभी एनर्जी है तो घर परिवार में कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ हो गया, या परिवार में बच्चों ने इन्वॉल्व कर लिया, हस्बैंड ने इन्वॉल्व कर लिया, समस्या रहती है। तो ये भी एक क्रिटिकल है। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट तरीका ही खोजना पड़ेगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक तर्क है हमारे पास जिससे ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाया जा सके? तो इसके पीछे तो साइंस समझते हैं। अभी हॉवर्ड्स में एक रिसर्च हुई, और ये जो चैनल है उसी रिसर्च के बेस पर बना हुआ है। जो रिसर्च हुई है, मैं बताऊंगा अभी कि वो रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, और उस रिसर्च के बिहाफ में मैंने चैनल स्टार्ट किया कि भाई अगर ये बात सच है, अगर वो हॉवर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से जो है एक समाधान निकल सकता है पढ़ाई कैसे की जाए, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो उन हाउस वाइफ्स को होना चाहिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं बट वो तरीका नहीं पता। तो ये पूरा चैनल जो है डेडिकेटेड है आप ही लोगों के लिए, कि आप लोग जो हैं इस चैनल को, इसमें जो भी चीजें बताई जाएंगी कराए, वो स्पेशली आप लोगों के लिए होगी। आपकी समस्याओं के पॉइंट ऑफ व्यू को नजर में रखते हुए आपकी प्रॉब्लम का समाधान के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। पहले समझते हैं कि हावर्ड्स क्या कहता है। बहुत छोटे में बहुत समझते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। कहते हैं कि किसी भी चीज को याद करने का एक तरीका होता है। हमारा दिमाग एक खास तरीके से काम करता है। अगर हमने वो तरीका समझ लिया तो हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। ये सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमने ये समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम उसको उस तरह से यूज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत कम समय में हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये है मेन पॉइंट। ठीक है, अब हार्वर्ड बोलता है कि कोई भी चीज हमें हमारे दिमाग में तब बैठेगी, उसके 2 स्टेप है।
दो स्टेप में बैठती है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से हम स्टोर करें। यानी हमने जो भी पढ़ा, जो भी देखा, जो भी सुना, उसको अपने दिमाग में ठीक से स्टोर करें। पहला स्टेप है ये, ठीक है। और जब ठीक से स्टोर कर ले, यानी समझ लिया, हमने जान लिया, अपने दिमाग में रिलैक्स होकर, बिल्कुल ठंडा कूल होकर अपने दिमाग में उसको रख लिया, तब दूसरा स्टेप आता है कि उसमें से वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करें, यानी निकालें। यानी कि पहले इंफॉर्मेशन को दिमाग में डालना सही तरीके से, और फिर अलग अलग तरीके से उसको निकालना कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस कर पाए या समझ पाए इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक से पढ़ लिया आपने कोई, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको ठीक से दिमाग में सेट कर दिया कि हाँ भाई समझ लिया आपने। देन अब उसके अलग अलग प्रकार से टेस्ट हो रहे हैं, कभी एमसीक्यू के रूप में हो रहे हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो रहे हैं, कभी आपको स्टेटमेंट वाले सवाल के रूप में हो रहे हैं, कभी आप कम समय में ज्यादा सवाल करने के रूप में हो रहे हैं। यानी कि दिमाग को अलग अलग परिस्थितियों में डालकर, कंफ्यूज कर कर, स्ट्रेस में डालकर, परेशान कर कर उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। अगर हम ये करते हैं तो जो मेमोरी क्रिएट होगी, जो मेमोरी बनेगी उस चैप्टर की, वो परमानेंट बन जाएगी। अब इससे क्या होगा कि आपने अगर एक बार कोई चीज पढ़ ली तो भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम जो है वो 70% जो है वो फैक्चुअल है। यहां पर कॉन्सेप्ट बेसिक से होते हैं, ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। अगर आप पेपर देखोगे तो आपको दिखाई समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट हैं बट बहुत हाई फाई नहीं, यूपीएससी ऐसे नहीं है, बट फैक्चुअल सवाल बहुत सारे हैं। तो हमें उन चीजों को कैसे हैंडल करना है वो बताना, वो आना चाहिए। तो ये तरीका हो गया। वो अभी कैसे करेगा ये सब, इस चैनल पे यही काम होगा, इस चैनल पे यही काम होगा, ठीक है। बस मैं आपको थोड़ा सा साइंस दे रहा हूं, आप समझ पाओ कि हम करेंगे क्या। दूसरा आपको ये समझना है कि इसमें हमारा जो दिमाग है वो टेक्स्ट को, यानी जो लिखा हुआ होता है इसको, यानी जो अक्षर लिखे होते किताब के अंदर, उसको याद नहीं कर सकता, वो समझ नहीं पाता है। अब ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग कहोगे हमारी सारी किताबें जो वो है वो तो टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, वर्ड्स में लिखी हुई हैं, अगर दिमाग वो याद ही नहीं कर सकता तो फिर अभी तक कैसा चल रहा था। तो ऐसा चल रहा था कि आप जबरदस्ती अपने दिमाग से वो काम करा रहे थे जिस काम के लिए दिमाग बना ही नहीं है। किताबें अभी मात्र 500 साल पहले छपना, प्रिंटिंग शुरू हुई है, और अगर थोड़ा सा और इतिहास देख लेते हैं तो 1000-2000 साल पहले ही किताबें आई हैं। बट इंफॉर्मेशन जो फ्लो हुई है, याद रखने की जो कला है, वो उससे पहले की है। हम कोई भी चीज देखकर, सबसे पहले हम देखकर अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। लिखने के रूप में चीजें बहुत 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 बाद में आई हैं। यानी हमारा दिमाग पहले चीजों को देखता है और उसको अपने दिमाग में एक तरीके से स्टोर करता है और फिर वो याद कर पाता है। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आई या लिखने की कला जब आई तो इसने थोड़ा सा अलग चीज इजी कर दिया, बट दिमाग के हिसाब से काम नहीं। अभी दिमाग हमारा वैसा नहीं बना है कि वो लिखी हुई चीजों को याद कर पाए। इसीलिए आप देखते हो कि आप बहुत अच्छा रट्टा मार भी लो तो भी भूल जाते हो, कितना भी रट लो, कितना भी रट लो, एक बार नहीं 10 बार रट लो, लेकिन एग्जाम में जाके भूल ही जाते हो। जितनी आप मेहनत रटने में करते हो उतने सारे नंबर नहीं आते। अब जब ऐसा है तो फिर किस तरह से हम करेंगे, तो आप समझिए कि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स, पिक्स के रूप में, यानी कि मूवी, पिक्स, साउंड, इस रूप में अपने उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आपको। इस चैनल पे यही सब होगा। फिर कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर बहुत साइंटिफिक तरीके से आपको मैं करूंगा कि हम बहुत कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर ले। तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी था कि हम जो है एक साइंटिफिक अप्रोच लेके चलेंगे इस पूरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, खासकर आप अगर हाउस वाइफ है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। 30+ हाउस वाइफ है, जहां पर कोई गाइडेंस आपको नहीं मिल पा रही होगी, कहीं जहां पर जैसे कि आप कोई तरीका नहीं पता, होपलेसनेस आपके अंदर आ रही है, ये चैनल आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा।